किसान साथियों, आज हम जानेंगे ह्यूमिक एसिड के बारे में। धान की फसल में ह्यूमिक एसिड का प्रयोग हमें कब करना है, कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, इसके प्रयोग से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, ह्यूमिक एसिड एक प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थ है जो पौधे और जानवरों के सड़ने गलने से हज़ारों सालों में ये बनता है। और किसान साथियों, ये मिट्टी की सतह पर पाई जाने वाली गहरे भूरे रंग की परत, जिसे ह्यूम कहते हैं, उसका एक महत्वपूर्ण घटक होता है। ये पौधे और मिट्टी यानी फसल और हमारी मिट्टी दोनों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। अब चलिए सबसे पहले फ़ायदे वगैरह के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद जानते हैं कितनी मात्रा में धान में कब डालना है। तो पहला फ़ायदा जानते हैं कि ये मिट्टी की संरचना में सुधार करता है। मतलब कि आजकल क्या हो गया कि हम लगातार रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते जा रहे हैं, जिससे हमारी मिट्टी की जो ऊपरी सतह होती है वो काफ़ी सख्त हो गई है, जिससे जड़ विकास वगैरह में काफ़ी दिक्कत होती है। हवा का संचार अच्छे से नहीं होता है। जड़ों के फैलाव के लिए हवा का संचार होना भी आवश्यक होता है। तो ये क्या करता है कि मिट्टी को ये भुरभुरा बनाता है, जिससे उसमें हवा का संचार बेहतर होता है। जड़ों के फैलाव में आसानी होती है, जड़ें सही से फैल पाती हैं, जिससे पौधे में अच्छे से विकास होता है। पौधे में जल धारण करने की क्षमता बढ़ती है, जिससे जो होता है मतलब पानी कम होने पर भी मिट्टी में नमी बनी रहती है और पौधे को सूखे से लड़ने की ये काफ़ी अच्छी मदद भी करता है। ये किसान साथियों, मिट्टी में मौजूद जो खनिज होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, उनको घुलनशील भी बनाता है, जो पौधे आसानी से उनको अवशोषित कर पाते हैं। मैंने अपने बहुत सारी वीडियो में आपको बताया हुआ है कि कुछ तत्व मिलके अघुलनशील हो जाते हैं। जैसे जिंक, फास्फोरस आपने मिलाया तो ये दोनों चीज़ें अघुलनशील हो जाएंगी। अगर कोई दूसरा आपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाली खाद हो गई, पीएच वगैरह ज़्यादा होता है, तो ये अघुलनशील हो जाते हैं। तो अघुलनशील तत्वों को पौधे के लिए दोबारा से उपलब्ध भी करवाता है, जिससे आप देखेंगे कि आपने ह्यूमिक एसिड डाला, आपके पौधे में हरियाली, अच्छे से फुटाव, कल्ले का बढ़वार वगैरह आपको दिखाई दे सकता है। क्योंकि आपकी मिट्टी में बहुत सारे ऐसे तत्व हो सकते हैं जो अघुलनशील रूप में हो। जब आप ह्यूमिक एसिड डालें तो पौधे को दोबारा से उपलब्ध हो पाएँ। ये नाइट्रोजन और आयरन जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को मिट्टी में बनाए रखने में काफ़ी हेल्प करता है और ये सूक्ष्म तत्वों की उपलब्धता को भी काफ़ी बढ़ाता है। पौधे में जड़ों के विकास में काफ़ी हेल्प करता है। ह्यूमिक एसिड से जड़ विकास बहुत अच्छे से होता है। इसके अलावा जड़ श्वसन और द्वितीयक और तृतीयक जड़ों का विकास भी काफ़ी बेहतर करवाता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में काफ़ी हेल्प करता है, जिससे पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती है, पौधे हरे भरे रहते हैं। ये पौधे के अंदर एंजाइम और हार्मोन्स को उत्तेजित करता है, जिससे पौधे की वृद्धि विकास बेहतर तरीके से हो पाती है और मौसम के विपरीत परिस्थितियों में लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। पौधे के तनाव को भी पौधे से बचाता है, बीमारी से भी बचाता है और मिट्टी में लाभकारी जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी आबादी को ये बढ़ाता है। मिट्टी के लिए काफ़ी अच्छा है, पौधे के लिए काफ़ी अच्छा है। तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा फ़ायदा किसान साथियों होने वाला है। अब किसान साथियों, ह्यूमिक एसिड आपको 2-3 तरह से मिल जाता है। दो तरह से हम बात कर सकते हैं, एक दानेदार रूप में या पाउडर फॉर्म में, दूसरा आता है लिक्विड रूप में। सभी कंपनियों में अलग अलग मात्राएं होती हैं। तो विशेषकर अगर हम इसकी मात्रा के बारे में जानें तो अगर आप ह्यूमिक एसिड जो आता है लगभग 98% वाला, उसका इस्तेमाल करते हैं तो 1 किलो से लेकर 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल किसान साथियों करना चाहिए। अब सवाल आता है कब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल रोपाई के समय ना करें। रोपाई के 1 सप्ताह से और 25 दिन तक सबसे अच्छा समय है। रोपाई के समय भी आप डाल सकते हैं, लेकिन रोपाई के समय हम बहुत सारी खादों का इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप रोपाई के दोबारा से जब आप खाद डालते हैं 1 सप्ताह के आसपास, अगर आप यूरिया वगैरह डालते हैं तो उसी के साथ आप डाल दीजिए। तो 1 सप्ताह से लेके और 25-30 दिन तक अगर आप डालते हैं तो ये काफ़ी बढ़िया काम करता है, जड़ विकास में काफ़ी हेल्प करता है, पौधे में अच्छे से कल्ले बढ़वार में काफ़ी मदद मिलता है। इसका इस्तेमाल आप रोपाई के समय भी कर सकते हैं। अगर आप सीधी बिजाई करते हैं तो सीधी बिजाई के बाद भी आप कर सकते हैं, कल्ले निकलते समय आप कर सकते हैं और गबोट अवस्था में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन सबसे अच्छा समय अगर मेरे हिसाब से है तो रोपाई के 1 सप्ताह से और 25-30 दिन के बीच में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही बेस्ट फ़ायदा आपको मिलेगा। जड़ों का विकास अच्छे से होगा और पौधे में वृद्धि अच्छे से होगी, कल्ले का फुटाव अच्छे से होगा, जैविक गतिविधि में भी काफ़ी हेल्प करता है
और पौधे के विकास में काफ़ी मदद करता है। पोषक तत्वों के अवशोषण में काफ़ी मदद करता है, जिसमें मिट्टी में मौजूद फास्फोरस, आयरन, मैग्नीज, जिंक जैसे जो आवश्यक तत्व होते हैं उनकी उपलब्धता को ये काफ़ी बढ़ाता है, जो पौधे के द्वारा अच्छे से अवशोषित हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लगभग कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में बताया और कितनी मात्रा में आपको इस्तेमाल करना है इसके बारे में भी हमने आपको बताया। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जब वीडियो जानकारी पसंद आई है तो आप लाइक करिएगा। अगर आप लिक्विड वाला इस्तेमाल करते हैं तो 2 से 5 ग्राम या मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना होता है। आज की वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।